हेलो गाइस, वेलकम टू द गॉसिप बे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई मार्केट में एक नई कंट्रोवर्सी निकल के सामने आई है सूरज जी के बारे में। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आता है कि सारी कंट्रोवर्सी जो भी होती है वो सूरज जी के बारे में ही क्यों होती है। सबसे पहले तो पोपली ने उनका रिकॉर्डिंग वायरल कर दिया, जिससे उनका इमेज बहुत खराब हुआ, बहुत ही फर्क पड़ा उनकी इमेज में। उसके बाद निकल के सामने आया कि उनकी पोपले से दूसरी शादी हुई थी, मतलब कि उनकी 2 शादियाँ हो चुकी हैं। फिर अभी-अभी नया-नया निकल के सामने आया है कि सूरज जी आंटी जी के खुद के बेटे नहीं है, सौतेले बेटे हैं। हालाँकि जो 2 शादी वाली बात थी उसको तो पोपली ने खुद डिनाई किया था कि नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। सूरज जी की 2 शादी नहीं हुई थी और इस बात को अंशु ने भी क्लियर किया था अपने वीडियो में। तो बात ये है कि आखिर इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आखिर किसी ने तो अफ़वाह फैलाई होगी सबसे पहले, तभी तो अफ़वाह उड़ी। और अफ़वाह फैलाया है हमारी डेंटल मैडम ने। जी हाँ, हमारी पब्लिक की प्यारी जेठानी साहिबा, जो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करके व्यूज़ इकट्ठा करने आ ही जाती है। तो जो ये जेठानी साहिबा है, ये रोज़ लाइव करती हैं रात में 1 घंटे के करीब, और उस 1 घंटे में पूरा बकवास करती हैं। और सेम ही चीज़ रिपीट करती है, हर लाइव में उनका सेम ही टॉपिक होता है। तो उसी लाइव में उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे थे। उसी क्वेश्चनिंग के दौरान एक निक्कू नाम का कोई चैनल था, शायद वो भी एक रिएक्शन चैनल ही है। तो वो बार-बार उनसे मतलब अलग-अलग क्वेश्चन कर रही थी। तो उसी दौरान निक्कू जी ने उनसे पूछा, जेठानी साहिबा से, कि मैडम क्या ये बात सच है कि सूरज जी आंटी जी के खुद के बेटे नहीं थे? तो जेठानी साहिबा ने कहा, जी हाँ, ये बात सच है। ये बात सच है कि सूरज जी उनके खुद के बेटे नहीं थे। तो फिर निक्कू जी ने पूछा कि तो क्या ये बात हम अपने चैनल पे बता सकते हैं? तो मैडम जी ने बोला कि जी हाँ, आप चैनल पे बता सकती हैं क्योंकि ये बात 100% सच है। और ये जो पोपली की जेठानी है ना, ये व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी झूठ बोल सकती है। और ये जो नया-नया रिश्ता बना है ना, देवरानी जेठानी का, हम साथ-साथ हैं, इतना प्यार भरा रिश्ता, ये वही जेठानी है जिसने सबसे पहले सपना पे इल्जाम लगाया था, जब सपना का कोई कंट्रोवर्सी से लेना देना नहीं था। तब इस जेठानी ने उस पे इल्जाम लगाया था, और इल्जाम क्या लगाया था कि जो सूरज जी की डेथ हुई थी वो पोपली ने करवाया था, मतलब उसके पीछे पोपली का हाथ था। उसने ये बोला था कि जो सूरज जी का मास्क है, ऑक्सीजन मास्क, वो पोपली ने हटा दिया था, जिसकी वजह से सूरज जी की डेथ हो गई थी। फिर पोपली ने इस पे केस भी किया था, एफआईआर वगैरह सब कुछ हुआ था। और आज भी बड़े सगे बन रहे हैं। मैं उन अंधभक्तों से कहना चाहूंगी जो कि पोपली के सपोर्टर्स हैं, कि अगर आप जेठानी पे बिलीव करना चाहते हो कि जेठानी सच बोल रही है कि हाँ सच में सूरज जी आंटी जी के खुद के बेटे नहीं थे, सौतेले बेटे थे, शायद इसीलिए आंटी जी पोपली से अच्छा बिहेव नहीं करती थी, क्योंकि वो आंटी जी के सौतेले बेटे की बहू थी। अगर आप इस बात पे बिलीव करना चाहते हो तो उस बात पे भी बिलीव करो जो जेठानी ने पहले बोला था कि पोपली ने सूरज जी का मार्क्स हटाया था। नहीं ना, उस पर बिलीव नहीं करना चाहते हो ना, तो फिर इस पे क्यों कर रहे हो? अपना स्टैंड क्लियर करो। जो बंदा एक बार झूठ बोल सकता है वो हर बार झूठ बोल सकता है। अगर ये पोपली पे पहले झूठा इल्जाम लगा चुकी है तो इस बार भी इसने झूठा इल्जाम ही लगाया होगा, है ना? और अगर ये बात सच है तो मुझे ये बताओ कि सूरज जी के चले जाने के बाद आंटी जी का हालत इतना खराब क्यों हो गया था कि उन्हें राजवीर जी भी खुश नहीं कर पा रहे थे। आप जाके पहले भी ब्लॉग्स देख सकते हो कि आंटी जी की हालत क्या हो गई थी। वो बिल्कुल न हंस रही थी, ना बोल रही थी। और हाँ, वो जो अभी श्रृंगार नहीं करती है ना, कुछ मतलब उन्हें आप देखिएगा ना, वो सिंदूर लगाती है, ना वो बिंदी लगाती हैं, ना वो अच्छे कपड़े पहनती हैं। मतलब कि सज-धज के नहीं रहती है, सुहागनों की तरह नहीं रहती, नॉर्मल डिसेंट से कपड़े पहनती हैं, है ना? उस सूरज जी के जाने के बाद ही उन्होंने शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि जब उनके दोनों बेटे चले गए उसके बाद उन्होंने ये शुरू किया। नहीं, वो सूरज जी के जाने के बाद ही शुरू किया था उन्होंने ये। और अगर आपको याद होगा तो पोपली ने जो रिकॉर्डिंग वायरल किया था, उसमें वो बार-बार ये बात कह रही थी कि ये जो नीचे दोनों बैठे हैं ना, ये जो नीचे दोनों बैठे हैं, ये जो इसकी माँ बैठी है, इसके बोलने पे ये ये मेरे को मारता था, जानवरों की तरह मारता था मुझे। तो आप ये बताओ कि कौन-सा जो सौतेला बेटा होता है, वो सौतेली माँ के कहने पे मारता है? अगर आपको एक बात याद होगा तो आंटी ने कुछ समय पहले अपना एक फैमिली एल्बम दिखाया था,
जिसमें उन्होंने अपनी शादियों की फ़ोटो दिखाई थी, मतलब कि शादी में जो भी रस्में होती हैं, उस सब की फ़ोटो दिखाई थी। तो अंशु ने पूछा था कि मम्मी आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? तो आंटी ने बताया था कि बेटा 36 साल हो गए, 37वां भी लगने वाला है। 35 का तो आशु ही हो गया। मतलब कि सूरज जी 35 साल के हो गए और आंटी की शादी को हो गए 36 साल पूरे हो गए, 37वां लगने वाला है। तो मुझे एक बात ये बताओ कि अगर शादी से पहले, मतलब आंटी जी की शादी से पहले सूरज जी थे, तभी तो मतलब उनकी दूसरी शादी हुई थी, तो बच्चा जो है वो मतलब 1 साल तो बड़ा होना चाहिए ना? आई थिंक सूरज जी को कम से कम 37 साल का होना चाहिए था, अगर वो उनके अपने बेटे नहीं है तो। मतलब आंटी की शादी होने के बाद सूरज जी पैदा हुए थे। मतलब ये क्या लॉजिक है? मतलब यही से आप समझ जाओ कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन कितना मतलब व्यूज छापने के लिए कितने हद तक गिर सकता है। यार बख्श दो, यार बख्श दो उस मरे हुए व्यक्ति को। कितना मतलब कंट्रोवर्सी करोगे उसके नाम पे? वो भी दुनिया में है भी नहीं कि सफाई दे सके अपने बिहाफ पे। तो प्लीज उसको बख्श दो यार, छोड़ दो। सारी कंट्रोवर्सी में उसको ही लपेटना है। वो नशा करता था, वो कुछ काम धाम नहीं करता था, उसकी दूसरी शादी हुई थी, मारता पीटता था, वो सौतेला बेटा था। भाई छोड़ दो यार उसे अब। कोई मरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट इन पीस। भाई अब उनको रेस्ट इन पीस रहने दो। एक मरे हुए व्यक्ति पे इतना घटिया घटिया इल्जाम लगा के उसकी आत्मा को और चोट मत पहुंचाओ। उनका जो डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं था, मतलब कि कोरोना में उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनकी आत्मा पहले से ही कष्ट में होगी, तो प्लीज उन्हें और कष्ट मत दो और उन्हें अब क्षमा करो और इस टॉपिक को यहीं बंद करो। मुझे तो इस पोपली से ज्यादा इसकी जो जेठानी है ना वो प्रॉब्लमैटिक लगने लगी है अब। कोई भी झूठ बोल सकती है, उसके झूठ पे विश्वास नहीं करना चाहिए किसी को भी। मैं इस पे उसी दिन पॉडकास्ट बनाने वाली थी, बट मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं इस पे पॉडकास्ट जल्दी नहीं बना पाई। तो करते हैं अब इस वीडियो को यही एंड। अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और प्लीज 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर मोर गॉसिप।